इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशतीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। स्वाध्याय विनयाम। नमो सिद्धार्णो, नमो आयर्याणो, नमो वज्रायाणो, नमो लोये सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जिज्ञासा यह है कि भगवान को स्व इंद्र नमन करते हैं तो उनमें ज्योतिषी वासी 2 सूर्य 2 चंद्रमा बताए गए हैं ज्योतिष जम्बूद्वीप के, उनको क्यों नहीं लिया गया? और इसी प्रकार से असंख्यात द्वीप समुद्रों में असंख्यात सूर्य चंद्रमा हो जाते हैं, तो क्या वो उस भगवान के कल्याणकों में नहीं आते? संख्यावाचक जो संख्या होती है वह जो एक रूप में स्वीकार कर ली जाती है। जैसे राजा बहुत सारे होते हैं लेकिन राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि भवनवासी, व्यंतर और कल्पवासी देव एक गिनती में थे, इसलिए उनको कह दिया, बाकी ये तो असंख्यात हैं। तो इस अपेक्षा से, संग्रहणय की अपेक्षा से माना जाएगा। यदि 100 इंद्र सदबंदियाणम में यदि हम लेते हैं तो यहीं के एक सूर्य लिया, यहीं 2 सूर्य, 4 सूर्य लवण समुद्र में है, तो 2.5 द्वीप के ही पूरे नहीं होंगे। 2.5 द्वीप को तो छोड़ो, जम्बू द्वीप के ही तो 2 सूर्य 2 चंद्रमा हो जाएंगे। तो इससे उसके संख्या नहीं है, उसका एक ही है कि सभी सूर्य चंद्रमा के देवता महोत्सव में आते हैं। लेकिन संग्रह की अपेक्षा, जैसे एक शेर को ले लिया तो कोई शेर एक ही थोड़ी ना है, तो एक संख्या मिलाने के लिए कहा गया है। और एक भक्ति का जो रूप होता है उसमें कहना, अरे भाई 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, तो ये जातिवाचक है। अब जातिवाचक जो होता है
उसको इसी प्रकार लेना चाहिए। सौरभ जैन जबलपुर से नमोस्तु गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि शादी के लिए कुंडली या गुण मिलाना चाहिए या नहीं? मिलाना चाहिए। वेदचंद जैन, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि 16 कारण की प्रथम भावना है। महाराज जी, इसमें 16 कारण की पूजा में बताया गया है 16 पूजा में बताया है कि 10 विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद दाय। महाराज जी, इसमें ये दर्शन विशुद्धि से 16वें तीर्थंकर पद का प्राप्ति होती है? नहीं, वहाँ अर्थ थोड़ा आप लोग ठीक नहीं लगा पा रहे हैं। दरस विशुद्धि भावना भाय 16 है। दर्शन विशुद्धि आदि 16 जो भावनाएं हैं, इनको जो भाता है वह तीर्थंकर प्रीति का बंद करता है। चूंकि पद होने से वो इस तरफ कौमा के इस तरफ आ गया, वैसे उसको अर्थ निकालते समय ऐसा लेना चाहिए, दरस विशुद्धि भावना 16 है, यानी दरस विशुद्धि आदि 16 भावनाएं जाए, तीर्थंकर पद पाए, ऐसा लेना चाहिए। 16वें तीर्थंकर से उसका कोई, शांतिनाथ भगवान से वहाँ कोई प्रसंग नहीं है। डॉक्टर मगन जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, उपपाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपपाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म में क्या विशेष अंतर है? एक रूढ़ अर्थ कहलाते हैं। उपपाद का अर्थ है जैसे ही वो जन्म लेंगे तैसे ही अंतर मुहूर्त में वो पूर्ण जवान हो जाते, युवा हो जाते। ये रूढ़ संज्ञाएं भी कहलाते हैं। उपपाद सैया, उत्पन्न होने वाले की सैया को उपपाद सैया बोलते हैं। तो ये रूढ़ संज्ञा होने से देव और नारकियों का उपपाद से जन्म होता है। उपपाद से राजीव जैन, शिव, और उपपाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म में कोई विशेष अंतर है? बहुत अंतर है। उपपाद जन्म जो होता है वो एक सांचे में ढला हुआ एक निश्चित आकार होता है। वहाँ एक निश्चित बनाता है कि एक अंतर मुहूर्त में जीव इतना अपना फैलाव ले लेता है। सम्मूर्छन जीव में ऐसा नहीं होता। सम्मूर्छन जीव में व्यक्ति पहले छोटा आकार धारण करता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है और वहाँ की नौकर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है। वहाँ कोई सांचा नहीं होता, वहाँ एक सैया नहीं होती, स्थान विशेष नहीं होता। सम्मूर्छन कहीं भी आकाश में ही हो सकता है, ऐसा। राजीव जैन, शिवरार्थी, अमरपाटन से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, नारद आकाश में विचरण करते हैं, क्या सौधर्मेंद्र द्वारा भगवान का जन्माभिषेक को वो देख सकते हैं? कोई बाधा नहीं, पर ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। देखने में तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो पूरे 2.5 दीप में विचरण करने की क्षमता रखते हैं। मेरू आदि पर्वत की वंदना करने जाते हैं, कोई बाधा नहीं, देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई उद्धरण देखने में आया नहीं। संकल्प जैन, घ्वारा, मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है, मुनिराज चौके में पूजन हो जाने के उपरांत मुद्रा छोड़ दें, हाथ धुल जाएं, सिद्ध भक्ति ना कर पाए, उससे पहले वो किसी कारण से उनको उठना पड़ जाए, तो वो उठ के दूसरी हाथ ले सकते दूसरी जगह? ये हम लोगों के मामले में आप लोगों को क्यों पूछने की आवश्यकता है? कोई महाराज के ऐसा हो गया होगा तो जिज्ञासा खड़ी हाँ, जा सकते हैं। यदि सिद्ध भक्ति नहीं पड़ी गई है तो महाराज पुनः उठ करके दूसरे चौकी में जा सकते हैं, क्योंकि ये अंजलि लेना नहीं लेना एक तो एक मुद्रा है। मान लो बहुत दूर जा रहे हैं और अंजलि में हम थक गए, हाँ, तो क्या करेंगे? अंजलि छोड़ देंगे, फिर वहाँ जैसे तुम्हारे मकान के सामने ले लेंगे। तो इसका कोई विशेष वो नहीं है। जब तक सिद्ध भक्ति नहीं पड़ी है तब तक उठ के जा सकते हैं, हाथ धोने पर भी। श्रीमती आशा हरसौरा, कोटा, राजस्थान, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि क्या व्रत में चाय ले सकते हैं? हंसने की बात नहीं है, कि प्रश्न है ये भाई। हाँ, हर जगह होता है। नहीं ले सकते, किसी भी हालत में नहीं। भले एकासन करो या नहीं करो, ये नशे की चीजें हैं, ये नशा है, ये आवश्यकता नहीं है, नशे की चीज है। नशा करने वाला व्यक्ति व्रत का अधिकारी नहीं हो सकता। दूसरी जिज्ञासा है, महिलाएं नारियल फोड़ सकती हैं या नहीं? हाँ, कई बार बता दिया, कौन किसने मना किया?
ताकत हिम्मत हो तो फोड़। तीसरी जिज्ञासा है, मंदिर जी में रोज शाम को भक्तांबर पाठ 48 दीपकों से होता है नसिया जी में, तथा उसके बाद आप द्वारा बताए गए मंत्र की जाप हम लोग करते आ रहे हैं, परंतु कुछ महीनों से जाप मंत्र बदल दिया गया, उसी की जाप देते हैं, तो क्या सही है या गलत? आप द्वारा बताया गया पहला जाप था ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, परंतु अब बोलते हैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। इस मंत्र का जाप कुछ महीनों से चल रहा है, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है? गलती है, जो नाम जाप दिया था वही करना चाहिए, क्योंकि बड़े बाबा का जाप वो कुंडल के ही लिए ही है, क्योंकि वो उनकी संज्ञा है। बड़े बाबा के नाम से जब किसी, जैसे अजितनाथ है, ऐसे ही बड़े बाबा उनकी संज्ञा है, तो जाप देना गलत नहीं है, आप जाप दे सकते हैं बड़े बाबा का, लेकिन आप अपने भक्तांबर में जो भगवान आपके सामने हैं वो बड़े बाबा नहीं हो सकते। आदिनाथ होना अलग चीज है, वो बड़े बाबा होना, बड़े बाबा एक पर्टिकुलर स्थान की मूर्ति का नाम है। बड़े बाबा जो है सभी आदिनाथ भगवानों का नाम बड़े बाबा नहीं है, इसलिए यह ठीक नहीं है, जो बताया वही ठीक है। अजय जैन सुसारी से, नमोस्तु गुरुदेव, आजकल बहुत ज्यादा ये देखने में आ रहा है कि सगे भाई भाई झगड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो सदा से चले आए, भाइयों का तो काम ही यही है। युक्ति आदि में सबसे बढ़िया है एक सिस्टम बन जाए, झगड़े सब खत्म हो जाए, बाप की सारी संपत्ति बाप दान में घोषणा कराए, सब भाई प्रेम से रहने लग जाएंगे, कोई झगड़ा टंटा नहीं है। भोग भूमियों में कोई झगड़ा टंटा नहीं होता, जहाँ पूरे सबसे ज्यादा ये झगड़े टंटा कराने वाला बाप है। पहली बात तो ये बाप है जो छोकरों को इतना धन दौलत इकट्ठा कर लेता है, इतना धन दौलत, बाद में छोकरे लड़ते फिरते हैं, उसी बंटवारे में लड़ते फिरते हैं। या तो स्वयं बंटवारा करके जावे, लेकिन स्वयं बंटवारा करेगा तो लड़के बाप से लड़ बैठेंगे, इसको ये दे दिया, इसको। सबसे बढ़िया व्यवस्था है, हमने कमाया, हम दान दे के जाते हैं, तुम कमाओ और खाओ जाओ अपना करो, और थोड़ा बहुत जो देना है तो दे दो, जैसे वो देते ना थोड़ा सा दस्तूर को। जितने ज्यादा झगड़े हो रहे हैं माँ बाप की संपत्ति पर होते हैं 90%, तो वो संपत्तियां सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। अभय कुमार अजमेरा, कोषाध्यक्ष महावीर जिनालय जनकपुरा। और एक अच्छे पिता को सबसे बढ़िया काम करना चाहिए, शुरू से ही बेटों को इस प्रकार के धंधे देना चाहिए कि वो अपना संभाले और अलग करना नहीं पड़े, और अलग के शुरू से मकानों को इस ढंग से डिवाइड करना चाहिए। एक को यहाँ कर दिया, पहले ऐसे होते थे, राज बांट दिया, जाओ तुम यहाँ का राज्य करना, तुम वहाँ का करना, तुम वहाँ के करना, अपने अपने राज्य में तुम अपनी व्यवस्था बनाओ, तो अपना अपना उनको अलग करना नहीं पड़े। शुरू से उनकी साइकोलॉजी बन जाए कि हम इस दुकान पर बैठ रहे हैं, इसका अर्थ है हमें जिंदगी इसी से निकालना है। शुरुआत में यदि माता पिता इस बात की सावधानी रखें तो बहुत कुछ भाई भाई के झगड़े बड़ विवाद मिट सकते हैं, सुलझ सकते हैं। मंदसौर से जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे साथ पूरी कमेटी की यह जिज्ञासा है, जब तक मूलनायक भगवान की वेदी में अभिषेक ना हो तब तक दूसरी वेदी पर अभिषेक हो सकता या नहीं? हो सकता है, परिस्थिति बस, कोई बाधा नहीं, कोई परिस्थिति, लेकिन समाज की व्यवस्था के ऊपर है आधारित। समाज ने यदि व्यवस्था बनाई है कि नहीं, मूल नायक के अलावा किसी का अभिषेक पहले नहीं होगा, तो नहीं होना चाहिए। तो ये समाज कमेटी व्यवस्था बनाए, क्योंकि मूल नायक पे जब तक सामूहिक अभिषेक नहीं हो तब तक उत्तर नायकों का अभिषेक होना उचित नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति हो, महोत्सव हो, कार्यक्रम हो, बात अलग है, सामान्यता नहीं होना चाहिए। और फिर भी यदि कोई बात है तो कमेटी बैठ करके इसका निर्णय करे, कमेटी का निर्णय ही इसमें मान्य होता है। नमन जैन देवास से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, समाज में आपको बहुत अच्छे से माना जाता है, यदि आपकी बात ये कह दी जाए तो सब लोग स्वीकार कर लेंगे। मृत्यु भोज क्या उचित है या अनुचित, इस पर ध्यान दिलाएं। तुम शायद पहली बार जिज्ञासा समाधान सुन रहे हो प्रवचन,
मैं कम से कम मृत्यु भोज में 50 बार बोल चुका हूँ। शिविर में भी सारे शिविरार्थियों 3000 शिविरार्थियों ने मृत्यु भोज का त्याग किया है। मृत्यु भोज बहुत अशुभ है, खिलाने वाले को भी अशुभ है और खाने वाले को भी अशुभ है। जो खिलाता है किसी के मरने पर तो वो ये बता रहा है कि हमें इसके मरने की खुशी है, निपट गया, अच्छा रहा। क्योंकि मिठाई खुशी में ही खिलाई जाती है, दुख में कभी मिठाई तो तुम्हें अच्छा। दूसरा खाने वाला यदि खा के आया है तो नियम से वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि किसी के यहाँ मृत्यु हो गई और खा करके आ रहा है, ठीक नहीं है, बहुत गलत है, तुरंत बंद होना चाहिए। और किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में इतने राजा महाराजाओं का मरण हुआ, लेकिन कहीं भी वर्तमान युग में इतनी अलंकारिक भाषा है। शादियों के भोज का वर्णन है, शादी हो रही, उस वहाँ भोज चल रहा था, उसमें जो तुम्हारी हंसी मजाक अटखेलियाँ होती हैं उनका वर्णन शास्त्रों में है। वो लेकिन कहीं भी किसी भी शास्त्र में किसी के मरने पर भोज हुआ है ऐसा अभी तक सैकड़ों कथाएं हमने पढ़ी, लेकिन किसी भी कथा में ऐसा कहीं उल्लेख आया ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं, ना जैन में ना जैन, कहीं भी किसी भी धर्म शास्त्रों में मरने के उपलक्ष्य में मृत्यु भोज जो है यह है ही नहीं। कब से चला, क्यों चला, इसका कुछ भी सिर पैर नहीं है, अशुभ है। खाने वाले जितना खाएंगे वो भी अशुभ है। मैं तो कहता हूँ किसी के मरे की चम्मच भी नहीं लेना चाहिए और मरे का वहाँ पानी भी नहीं पीना चाहिए। अपने हाथ से पानी ले जाओ कायदा से। जिसके यहाँ कोई मरण हो जाए तो आप लोग टिफिन बनाकर पानी लेके जाओ, जिसके यहाँ कोई मरा है उसको और खिला के आओ, क्योंकि वो दुख में है। तब तो बाण बनती, तुम तो उसका खा के आते हो, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। रानू जैन हिंडौन सिटी से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, यह जिज्ञासा आपके प्रवचनों में से है, हमारे काम में जो आते हैं हम उन्हें सब लोगों को थैंक्स बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी गलती से हम कुछ उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं, तो उसमें हमें क्या दोष लगता है? पूरा दोष लगता है, 100% दोष लगता है। हाँ, उन्होंने गलत किया है तो बात अलग है, लेकिन सही किया है, उपकार किया है तो नहीं बोलना चाहिए कसाय के कारण से। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा जो संपूर्ण भारतवर्ष के छोटे छोटे गांवों में पाठशालाएं संचालित हो रही हैं, ऐसे पाठशालाओं को संचालित करने वाले प्रमुख प्रभारी श्रीमान प्रदीप जी शास्त्री प्रथम जिज्ञासा करेंगे। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती गरिमा जैन, दुर्गापुरा, जयपुर। जगत पूज्य विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणीय पितातुल्य गुरुवर निरपेक्ष मुनिपुंगो श्री सुधासागर चरणों में संस्थान परिवार की ओर से, समस्त पाठशालाओं की ओर से एवं मेरी ओर से आपके श्री चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, विगत 2 वर्षों से सभी पाठशालाओं के अध्यक्ष, मंत्री, अध्यापक बहुत ही आतुर और उत्सुक हैं कि हम कब गुरुवर के चरणों में साक्षात अपना नमोस्तु निवेदित करेंगे। और यहाँ तक लोगों का यह कहना था कि भैया अब कोरोना शांत हो गया तो क्यों ना गर्मियों में भी पूज्य गुरु के सानिध्य में पाठशाला का अधिवेशन कराया जाए। तो ऐसे लोगों की भावना थी। जैसे ही लोगों को जानकारी हुई कि आगामी दिवस 24 एवं 25 सितंबर 2022 को यह पाठशाला अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है, तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि समाज का और समाज के अध्यक्ष मंत्रियों का या पाठशाला के अध्यक्ष मंत्रियों का पाठशाला के शिक्षकों और बच्चों को भेजने में
क्या अहम भूमिका होना चाहिए या क्या उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए? हे गुरुवर, समाधान करें। जितना जीवन के लिए स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, उतना ही जीवन के लिए बच्चों के लिए पाठशाला जरूरी है। पाठशाला का अर्थ यह नहीं है कि वो मात्र साधु बनना है। पाठशाला का अर्थ है कि लौकिक शिक्षा आज संस्कार विहीन है, तो लोक से तो शिक्षा प्राप्त करे और पाठशाला से संस्कार प्राप्त करे, तो इससे सोने में सुहागा हो जाए। लौकिक पढ़ाई करके वो लौकिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, लेकिन संस्कारवान होने से वह अपने आप को कहीं ऐसे गलत कार्य नहीं करेगा। इसलिए पाठशालाएं जीवित रखना चाहिए। अधिवेशनों का भी एक मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि पाठशालाओं को प्रोत्साहन मिले, अच्छे कार्य करें, और उनके लिए कोई समस्याएं हैं तो अधिवेशनों के माध्यम से उसको निपटाना चाहिए। और अभी श्रमण संस्कृति संस्थान एक भारतवर्ष का एक ऐसा संस्थान बन पड़ा है जहां वैलिड रूप से पाठशालाएं चलती आई, कोई कहीं से चला रहा है, कोई कहीं से चला रहा है, लेकिन स्थायित्व जो बोर्ड बना हुआ है, जो एक बोर्ड है, अभी भारत में मात्र श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से ही जहां पाठशाला का बोर्ड है, एक विधिवत व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ डिपार्टमेंट है, ये उसके प्रभारी हैं, एक दो लोग और कार्य, मतलब एक विधिवत सिस्टमेटिक ढंग से। इसलिए सभी लोगों को अपनी पाठशालाओं का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और दूसरी बात है कि वहाँ कितने व्यापक ज्ञान का आज सांगानेर एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया, यानी जिस तरीके से हो समाज को धर्म का ज्ञान, इधर पाठशालाएं हैं, उधर 12 वर्षीय स्वाध्याय है, इधर अभी स्नातक परिषद के द्वारा भी बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन शिविर भी लगाए गए, ऑफलाइन भी लगाए गए। बड़े बड़े ग्रंथ न्याय के, दर्शन के, सिद्धांत के ग्रंथों को सांगानेर संस्थान के स्नातक लोग सबको पढ़ाने, गोमठसार जीवकान, प्रमेय रत्नमाला, परीक्षा मुख, सर्वार्थ सिद्धि ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे। कहाँ इनके नाम सुनने को मिलते थे, आज तुम्हें पढ़ाने वाले दुनिया में मौजूद हैं, पढ़ने वाले मौजूद हैं। इसलिए किसी ना किसी निमित्त से ये कार्य चलना चाहिए। और पूरी पाठशालाओं का कोर्स एक तैयार किया है सांगानेर से, और उस कोर्स के अनुसार आपको अपनी पाठशालाएं चलाना चाहिए। और अधिवेशन आदि होते हैं, इनमें बड़े उत्साह के साथ अपने बच्चों को, अपने अध्यापकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। महानुभाव, जो भी छोटे छोटे गांव या नगर शहरों के लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और अपने गांव में पाठशालाएं संचालित करना चाहते हैं, अपने नगर में यदि पाठशालाएं आपके यहाँ चल रही हैं और उसको विधिवत ढंग से सुचारू रूप से संचालित करना चाहते हैं, तो हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के जो पाठशाला प्रभारी श्री प्रदीप जी शास्त्री आपसे संपर्क करके अपनी पाठशालाओं को इससे जोड़ सकते हैं। अभी 24 और 25 सितंबर को यहाँ पर पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में एक विशाल अधिवेशन होगा, जिसमें भारतवर्ष से जितनी पाठशालाएं जुड़ी हैं उन सभी पाठशालाओं के जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन नंबर प्राप्त किए हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे, शिक्षक भी यहाँ पर आएंगे, और जो भी बच्चे वहाँ अध्ययनरत हैं वो सभी बच्चे यहाँ पर आएंगे। पूज्य मुनिश्री का मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर किया जाएगा। तो जो भी जुड़ना चाहे वो प्रदीप जी साथ 400 कितनी पाठशाला है प्रदीप बाबू? 400 600 पाठशालाएं भारतवर्ष की 600 पाठशालाएं श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से रजिस्टर्ड है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन 600 अभी कम है और होना चाहिए। चलिए अगली जो नई पाठशालाएं भी खोलना चाहते हैं वे 24-25 अक्टूबर के पहले अपने यहाँ स्थापना करें, और इस समय यहाँ आकर के 24-25 तारीख को भी जो पाठशालाओं का रजिस्ट्रेशन ना हो वे भी 24-25 तारीख में आ जाएं और यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लें। शामिल उनको, अभी मान लो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अधिवेशन में तो आ सकते हो, लेकिन अधिवेशन में आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
तभी आप अधिवेशन की प्रतियोगिता आदि में शामिल हो पाएंगे। आने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन आने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद ही आपको सारे प्रमाण पत्र वगैरह सारी चीज़ों का पुरस्कार मिलेगा। जो भी पाठशालाएं यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं वो 23 सितंबर की शाम को यहाँ पर आ जाएं या 24 सितंबर की सुबह में, 24 और 25 दोनों तारीख का यहाँ पर कार्यक्रम होगा, ध्यान रखें। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती गरिमा जैन दुर्गापुरा जयपुर, तैयार रहेंगे श्रीमान सुदीप जी इंदौर। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार मेरी शंका है कि जो हम माला फेरते हैं, जपते हैं, वो हाथ की अंगुलियों से फेरना ज़्यादा शुभ है या फिर माला लेकर के माला से जपने से ज़्यादा शुभ है? सबसे श्रेष्ठ माला कहलाती है श्वासो श्वास से, उंगलियां भी नहीं, मात्र मन में गिनना। दूसरे नंबर की सबसे श्रेष्ठ माला है उंगलियों पर गिनना। ये सबसे बढ़िया माला कहलाती है उंगलियों में। इसमें अपनी उंगली की खुद की एनर्जी खुद को प्राप्त होती है। जैसे अपन यहाँ पर कर रहे हैं, अब यहाँ इसको पकड़े हुए हैं, नवो रहन ताड़म नवो सिद्धाड़म नवो आर्य, इतनी देर के लिए हमारी जो भावना है, हमारी एनर्जी हमारे पास खुद जा रही है, कोई दूसरे के पास कहीं जाने की बाधा नहीं। अब फिर जब नहीं बनता है, लोग उंगली नहीं चला पाते या भूल जाते हैं, तो माला तो मजबूरी में माला फेरना चाहिए, मजबूरी में। क्योंकि हमारे यहाँ जाप देते समय मालाओं का प्राचीन आचार्यों ने उल्लेख नहीं किया। बाद में भट्टारकों ने इस सब प्रसंगों को विशेष रूप से रोक दिया कि धागे की माला, रत्न की माला, स्फटिक की माला, ये सब मंत्र तंत्रों के अंतर्गत आने लगे। उनका निषेध नहीं है, लेकिन तुमने पूछा श्रेष्ठ क्या है, तो श्रेष्ठ तो हाथ की ही माला है। हाथ ही, ये हाथों को क्या कहते हैं, जगन्नाथ है, ये सब काम में आते हैं। इसलिए जिज्ञासा करेंगे भाई श्री सुदीप जी इंदौर, तैयार रहें श्रीमती बिमलेश जी रोकड़िया खुरई। नमोस्तु गुरुवर चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि श्रुत ज्ञान भाव श्रुत कब कहलाता है? ये अब आत्मा की स्वानुभूति से कहलाता है या फिर रत्नत्रय के साथ किसी भी जीव का श्रुत ज्ञान भाव श्रुत कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के दो रूप करें। एक तो सामान्य द्रव्य, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने जहाँ जहाँ द्रव्य श्रुत है वहाँ वहाँ भाव श्रुत है। निगोदिया जीव के भी है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, छह इंद्री को, क्योंकि द्रव्य शुद्ध पुद्गल के रूप होता है। द्रव्य शुद्ध पुद्गल रूप होता है, शब्द वर्गणाएं होती हैं, और भाव शुद्ध जो है आत्मा की पर्याय रहता है। तो निगोदिया जीव के भी दो ज्ञान कहे, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम से जो आत्मा की पर्याय बनती है वो भाव श्रुत है, और उस क्षयोपशम से जो पुद्गल वर्गणाएं, शब्द वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं वो द्रव्य श्रुत है। तो ये दोनों ज्ञान निगोदिया से लेकर के एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, दोनों का एक साथ चलते हैं। कभी किसी के भाव श्रुत हो, द्रव्य श्रुत ना हो, द्रव्य श्रुत हो, भाव श्रुत हो, ऐसा होता ही नहीं। द्रव्य और भाव श्रुत की दोनों की अनादि काल की एक भी कभी भी परिलब्धि अक्षर का अनंतमा भाग है, लेकिन द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों एक साथ चलते हैं। दूसरी व्याख्या अपनी जो तत्वार्थ सूत्र की है मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, तो मोक्ष मार्ग में द्रव्य श्रुत पूरा हो सकता है, भाव श्रुत हो ये कोई नियम नहीं। जैसे अभव्य मिथ्या दृष्टि है, नौवें ग्रेविक जाता है तो पूरे द्वादशांग का उसको ज्ञान होता है, लेकिन है कौन वो? मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है। तो मोक्ष मार्ग की कक्षा में उसको भाव श्रुत नहीं माना गया, द्रव्य श्रुत। मोक्ष मार्ग की कक्षा में किसी जीव को द्रव्य श्रुत हो सकता है, भाव श्रुत हो ये कोई नियम नहीं। लेकिन मोक्ष मार्ग की कक्षा में जहाँ भाव श्रुत है वहाँ द्रव्य श्रुत होगा ही होगा, क्योंकि भाव कभी द्रव्य के बिना नहीं होते। श्रेणी में भी यदि वो चढ़ रहे हैं तो शुक्ल चाद्य पूर्वदा शब्द का प्रयोग किया। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कम से कम अष्ट प्रवचन मात्रिका का द्रव्य शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। इसलिए द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध को इन दो विवक्षाओं में, पूर्ण द्रव्य शुद्ध की बात करोगे
तो पूर्ण द्रव्य शुद्ध हो सकता है, भाव शुद्ध किंचित भी ना हो, मोक्ष मार्ग संबंधी। और सामान्य व्याख्या में यदि पूछते हो तो द्रव्य और भाव शुद्ध इन दोनों का अविनाभाव संबंध है, ये कभी अलग होते ही नहीं है। नमोस्तु मुनुबे। महाराज श्री ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के पंचम वर्ष और के दूसरी बात विद्यार्थी है, रहे। स्वानुभूति से द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध का कोई मतलब नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारस से मतलब, मान लीजिए अवरे सम्यक दृष्टि है, उसको स्वानुभूति नहीं होती, लेकिन उसका भाव शुद्ध तो है, क्योंकि ज्ञान कौन सा है? सम्यक ज्ञान। दर्शन कौन सा है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक ज्ञान होने से उसको हम भाव शुद्ध मान लेते हैं। स्वानुभूति से न जोड़ करके सम्यक दर्शन से यदि जोड़ेंगे तो अच्छी व्याख्या बैठ जाएगी। इसके बाद जिज्ञासा करें, श्रीमती बिमलेश जी रोकड़िया खुरई तैयार रहेंगे। श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। सिद्धों की श्रेणी में आने वाले भाभी भगवंत को मेरा परिवार और समस्त खुरई वासियों की ओर से, माँ के पास गद्याना परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय पंचम वर्ष से हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि आयु बंध के समय आत्मा को सचेत करने वाली चाबी का नाम क्या है? आयु बंध के समय आत्मा को सचेत करने वाली चाबी का नाम क्या है? आत्मा को सचेत कौन कर सकता है? सचेत कोई नहीं करता, हमारे परिणामों के ऊपर आश्रित है। आयु बंध का समय कब आना है हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि हमें अंतिम आयु पता नहीं है। जब हमें अंतिम आयु पता हो तो हम लगा सकते हैं कि हमारे आयु बंध का कौन सा दिन निश्चित है। पहले हम पूर्ण आयु का हमें ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ा तो यही है कि हमें वो पहला ज्ञान होना चाहिए जिस समय ठीक गर्भ में जीव आया है। अब गर्भ में आते समय का यदि हमें मिनट सेकंड टू सेकंड पता हो कि इतने बज के इतने सेकंड पर यह जीव गर्भ में आया, तीर्थंकर का तो पता रहता है। जैसे वो सिंह मुख में प्रवेश करता है ना, समझ लेते जीव। सामान्य जीवों का सेकंड टू सेकंड पता नहीं लगा सकते कि इतने समय जीव गर्भ में आया, और ये पता नहीं लग सकते कि अंतिम उम्र कितनी है। तो हम उसका आयु बंध का समय नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, यदि मान लो किसी निमित्त ज्ञानी से पता चल भी जाए कि तुम्हारा अवतरण इतने बज के इतने सेकंड पे हुआ और तुम्हारी उम्र इतनी है, लेकिन अकाल मरण कब हो जाए? पूज्यवर अकलंग स्वामी कहते हैं अकाल मरण का कोई समय निश्चित नहीं है। अकाल मरण कब हो जाए? तो अकाल मरण जब होगा तो उसमें तुरंत आयु का बंध हो जाता है। ये त्रिवली वगैरह तो है जो सामान्य पूरी उम्र जीते हैं उनके लिए है। बाकी जो अकाल मरण करते हैं वे तो जन्म से ही तुरंत एक आवली के बाद भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई सचेत नहीं करता। हमें सचेत रहना है, क्योंकि आयु बंध कभी भी हो सकता है। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति को 24 घंटे ये मान के चलना चाहिए यमराज तलवार लेकर उसकी चुटैया लेकर खड़ा है। चुटैया किसके हाथ में है? यमराज के हाथ में, एक हाथ में, और दूसरे हाथ में क्या है? तलवार। वो कभी भी तुम्हारे प्राण ले सकता है। तो हमें 24 घंटे सचेत रहना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। इसके बाद तैयार रहें कुमारी सेजल जैन बड़गरिया। एक आश्वासन जरूर पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने बहुत गजब कर दिया कि जो तुम्हारी उम्र निकल गई है और अभी भी तुम कोई ना कोई नियम पालन कर रहे हो, तो ये तो निश्चित हो गया कि तुम्हें 3 आयु का बंध नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल का है, जो जिस उम्र में है, इन उम्र वालों से सबसे पूछता हूं कि तुम्हारा कोई एक नियम है क्या जीवन पर्यंत का? कोई एक नियम बता, जो भी नियम हो आपका, जीवन पर्यंत का नियम होना चाहिए है। तो इसका अर्थ है कि आपको 3 आयुओं का बंध नहीं हुआ। नहीं, यदि बंद हुआ है तो देव का, या होगा तो देव का। इतना बढ़िया थर्मामीटर दिया कि जिन लोगों के संकल्प पूर्वक
जीवन भर का नियम होता है। जब तक वो नियम कायम है तब तक उसे 3 आयु का बंद, हाँ यदि वो तोड़ देवे तो हो सकता है। वो कहते अरे मैंने नियम गलती से ले लिया तो हो जाएगा, लेकिन नियम यदि रुचि है, पाल रहा है, तो कभी नरक, त्रियंच और मनुष्य इन 3 आयु का बंद नियमधारी को नहीं होता है। जिज्ञासा करें श्रीमान। हे कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु। हे गुरुदेव, ये आज जो जिज्ञासा हम रख रहे हैं वो शुष्क आध्यात्म से प्रसंग कई जुड़े हैं, 50 वर्ष से हमारे जुड़े हैं। हमारे परिवार में दोनों तरफ पक्ष के विद्वान आते रहे और हम दोनों पक्षों को टटोला। हमने खानिया तत्व चर्चा का भी हमने बहुत गहन अध्ययन किया है और हमें सब पता है कहाँ खरीद फरोख्त हुई थी, वो सब सौदेबाजी का भी पता है। अब हमारा गुरुदेव ये है कि आज से लगभग 10 वर्ष पहले हमारे एक शुष्क आध्यात्म वाले मित्र हमें बाध्य करके नए मंदिर में ले गए। वो बोले चलो बहुत अच्छे पंडित जी आए हैं, इंदौर से आए हैं, युवा विद्वान हैं, बहुत उद्भट विद्वान है, बाध्य करके हाथ पकड़ के ले गए। हमने कहा भैया एक शर्त है कि हम वहाँ कोई प्रश्न करेंगे तो आप रोक टोक तो नहीं करेंगे। तो वो बैठे वहाँ और 2 मिनट के बाद उनका जो प्रसंग था तो हमने उनसे पूछा पंडित जी ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया क्या होती है। तो वो चौंक गए और आक्रामक तेवर में वो तो कुछ नहीं बोले। पंडित जी 50 लोग जो थे शुष्क आध्यात्म वाले वो ऐसे लगे जैसे हमको मारने को तैयार हो गए। वो बोले आपने बीच में प्रश्न क्यों किया, कैसे हिम्मत पड़ी, वो कैसे आया आप समझ गए हम जाएं। बाद में वो इंदौर वाले पंडित जी ने हमसे क्षमा मांगी और बोले आप कौन, हमने पूरा परिचय दिया। पर वो हमारे घर आए, बोले आचार्य श्री को हार देने के भाव है हमारी करवा दो आचार्य श्री से निकटता। फिर हमने उनको कई ग्रंथ दिए, साहित्य दिया। तो एक तो गुरुदेव वो सम्यक्त वर्धनी क्रिया ये तो शास्त्रों में आगम ने हमने पढ़ी थी। फिर गुरुदेव हमारे आचार्य श्री ने अभी चैतन्य चंद्रोदय में करोति क्रिया, स्वस्ति क्रिया, भवति क्रिया, अस्थि क्रिया, भवति क्रिया 5-7 क्रियाओं को पूरा जो है इस पर घटित कर दिया है, इस पर गुण स्थानों में। तो वो कहीं नहीं मिलता, ये प्रथम दर्शन है। अब गुरुदेव हमारा ये निवेदन है कि ये जो 5-6 क्रियाएं बताई हैं आचार्य श्री ने, ये आप्तमीमांसा की परिच्छेद 6 कारिका 78 में ये आया है कि हेतु साधित और आगम साधित। तो हमारे गुरुदेव तो पल पल सजग हैं, 55 वर्ष से सजग है। तो उनकी ये चैतन्य चंद्रोदय और श्रवण सतकम, वो 5 और सतकम जो हैं वो परिचय जाए, ये सब सतकम ये हेतु साधित माने जाएंगे या आगम साधित, इतना निवेदन है गुरुदेव। 2 चीजें हैं। पहली चीज है तो जो सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, क्योंकि सम्यक्त सभी का एक प्रकार से नहीं होता। सम्यक दर्शन जो है क्रियाओं के साथ बढ़ता है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि के अंदर सम्यक्त वर्धनी क्रिया के लिए 6 आवश्यक कारण बनाए। दान, पूजा आदि, चैत्य आदि, चैत्यालय बनाना आदि, ये सब सम्यक्त वर्धनी क्रिया में लिया। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने भी इसका समर्थन किया। कुंदकुंद भगवान ने कहा, अमृतचंद सूरी महाराज ने भी इस बात का समर्थन किया, जयसेन स्वामी महाराज ने भी समर्थन किया कि जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जघन्य अवस्था में होते हैं तब वह के साथ बंद भी होता है। तो जघन्य अवस्था बता रही है कि सम्यक दर्शन जघन्य भी होता है और उत्कृष्ट भी होता है। कुंदकुंद स्वामी की बात है। और अमृतचंद सूरी महाराज ने तो स्पष्ट इसको खोल ही दिया कि जघन्य अवस्था में जब रत्नत्रय होता है वो बंद का कारण होता है। जघन्य अवस्था का अर्थ हो गया शुभोपयोग। शुभोपयोग के साथ जब रत्नत्रय विचरण करता है तो, और जब शुद्धोपयोग के साथ विचरण करता है तो सम्यक दर्शन उत्कृष्ट होता है। तो ये सभी आचार्यों की मान्यता के अनुसार जघन और उत्कृष्ट सम्यक। तीसरा प्रसंग पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, अवध ज्ञान के साथ में उन्होंने लिखा कि अवध ज्ञान हीयमान और वर्धमान। तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन आदि जैसे जैसे हीयमान होता है वैसे वैसे अवध ज्ञान भी घट जाता है। सम्यक दर्शन आदि जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होते हैं वैसे वैसे अवध ज्ञान में भी वृद्धि हो जाती है। ये 3 प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सम्यक वर्धन
क्रियाओं के आचरण के द्वारा, विचारों के द्वारा उसमें हीनादिकता आती है। अब रही बात उनके जो पूज्यवर ने अस्ति करोति भवति शब्द दिया, ये तो एक संस्कृत व्याकरण के शब्द हैं, लेकिन पूज्यवर का जो घटाने का भाव था, छठे गुण स्थान तक जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब करोति है। मुझे सामायिक करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे देख के चलना है, मुझे पूजा करना है, मैं पूजा सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये गलत पढ़ दिया इसे, ये जितने भी क्रिया हैं छठे गुण स्थान तक करोति क्रिया होती है। और छठे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक, बल्कि 8वें गुण स्थान तक भवति क्रिया होती है। भवति यानी होता है, 9वें तक मान लीजिए, 9वें गुण स्थान तक जहाँ तक सांप्रायिक आश्रय होता है वहाँ तक वो करता नहीं है, कर्मबंध करता नहीं है, विकल्प करता नहीं है, कर्मबंध होता है। और 10वें गुण स्थान में जाकर के कर्मबंध मोहिनी कर्म की कक्षा में कर्मबंध होता नहीं है, मात कषाय अस्ति। 10वें गुण स्थान में कषाय अस्ति रूप है, 9वें से 7वें तक भवति रूप है, और छठे से नीचे गुण स्थानों में करोति रूप है। इस प्रकार का इन्होंने भाव किया। श्रमण शतकम और आदि जो चंद्रोदय आदि हैं, ये आगम के साथ हेतु, जैन दर्शन हेतु को आगम से ही तोलता है। हेतु पद ग्रंथ है और आगम विहीन है तो नहीं माने जाएंगे, वो हेतु ही नहीं है। क्योंकि का साधनात् साध विज्ञानम इति अनुमानम, और साधक तमह करणम, बहुत अच्छा सूत्र दिया है, साधक तमह करणम, जिससे साध्य की सिद्धि होती है वही कर्ण कहलाता है। इसलिए हेतुप्रद काव्य कहना और आगमप्रद काव्य कहना ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि आगमो अतर्क गोचरो, आत्मा तर्क के गोचर तो नहीं है, लेकिन आत्मा हेतु भाव से अलग नहीं है। हेतु भाव से यदि अलग हो गया है तो वो तो सभी के आगम है, वो कहते टैग टू आर्डर, फिर आगम में रहा का। फिर समंतभद्र महाराज यदि आगम को ये मान लें, यदि आगम हेतु मत भाव से अलग करने के आगम वह है जो हेतु वाला नहीं होता है, तो फिर समंतभद्र महाराज तो फिर मीमांसा कर ही नहीं पाएंगे, आप तो मीमांसा, फिर हम जिनवाणी में कुछ प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनवाणी आगम स्पष्ट कहता है वही आगम सही है जो आगम से अबाधित हो, इष्टमबाधित मसिद्धम, और वही सिद्ध करने लायक है जो इष्ट हो, अबाधित हो, तर्कों के द्वारा भी जिसे काटा न जा सके, उसी का नाम आगम है। और हेतु किसका नाम है? वही हेतु है जो किसी भी आगम से जो खंडित नहीं होता हो। इसलिए दोनों को अविनाभाव संबंध मानना चाहिए। इसलिए वो दोनों ग्रंथ आगम और हेतु मत दोनों से ओतप्रोत हैं। धन्य है गुरुदेव, धन्य है, धन्य है, धन्य है गुरुदेव। ये जीवन में हमें आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिला। आचार्य श्री के बाद आपने ही ये समाधान दिया है। धन्य गुरुदेव, हम नतमस्तक। जय हो। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी सेजल जैन बड़घरिया, मेरे आराध्य तैयार रहेंगे सीए संकल्प जैन टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि अकंपनाचार्य जो मुनि थे उनके साथ 700 मुनियों का संघ था, तो क्या इसके पहले या बाद इतना बड़ा संघ हुआ था? 700 मुनिराजों का जो संघ था उसके पहले भी कोई बड़े संघ रहे हैं क्या? हुए हैं, उसके बड़े बड़े संघ भी हुए हैं। अब अलग से आगम में उल्लेख तो नहीं है 700 मुनियों के अलावा। जैसे आदिनाथ भगवान के साथ 4000 दीक्षित का मिलता है, वो भली वो दीक्षित ना हो पाए। समोषण के अंदर बहुत सारे जीवों के, पद्म पुराण आदि के अंदर बहुत सारे, और समोषण में बहुत सारे मुनियों के संघ का वर्णन है। और 700 मुनियों के बाद, उस घटना के बाद उल्लेख मिलते हैं, जैसे भद्रबाहु स्वामी के साथ 24,000 शिष्यों का वर्णन मिलता है। 24,000 शिष्य थे। 700 मुनियों की घटना के पहले
कोई सामूहिक किसी आचार्य का इतना बड़ा संघ था, ऐसा आगम में उल्लेख नहीं मिलता। 700 मुनियों के पहले का, बाद के तो हैं, उसके पहले का कोई उदाहरण आदिनाथ भगवान का मिलता है। क्योंकि किसी भी आचार्य तीर्थंकर के साथ भी एक साथ इतने लोगों की दीक्षा लेकर उनका शिष्यत्व किया हो, क्योंकि तीर्थंकर साथ दीक्षा तो ले सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अपने संघ में उनको नहीं रखते हैं। कोई आचार्य बनकर के 700 मुनियों से बड़ा संघ किसी ने बनाया हो रक्षाबंधन की कथा के पहले, ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन बनने में कोई बाधा भी नहीं। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे भाई सीए संकल्प जैन टीकमगढ़। तैयार रहें श्रीमती आभा जैन निवास मंडला। महाराज श्री, लाखों करोड़ों भक्त आपके प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, तो बिल्कुल केवली भगवान की वाणी जितनी श्रद्धा रखते हैं और अक्षरशः उसका पालन भी करते हैं। महाराज श्री, अभी गुना से एक समाचार प्राप्त हुआ, आश्चर्यचकित करने वाला समाचार है। गुना में एक परिवार है सुरेश जी पौसेरिया जी का, और उनके एक लड़की है महाराज श्री, जन्म से ही मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से विकलांग है, और उसकी समझ उतनी नहीं है। कई बार समझाने का प्रयास भी किया जाता है, निर्देश भी नहीं समझती है, ना अपने बल पर बैठ सकती है, ना उठ सकती है, कुछ नहीं कर सकती। आज महाराज श्री 25 वर्ष की हो गई, लेकिन उनकी माँ की श्रद्धा आपके प्रति इतनी अकाट्य है कि कभी भी उन्होंने झुंझलाहट नहीं की उसकी सेवा करते हुए, कि ऐसा कौन से कर्म का हमारा उदय है। उनका कहना हमेशा ये रहा कि पुराना कर्म हमने कुछ ऐसा किया होगा जो आज हमें उसका पाप का फल भोगना पड़ रहा है, और उसको आपके प्रवचन सुनाती हैं, भक्तामल जी स्तोत्र सुनाती हैं। जब भी टीवी पर कार्यक्रम आता है तो उसको आपके टीवी के सामने लिटा देती हैं, और वो पूरा बाकायदा आपका प्रवचन सुनती हैं। कितना समझ पाती है ये नहीं पता था, लेकिन इस बार एक आश्चर्य हुआ कि 25 वर्षों के बाद 10 लक्षण पर्व में महाराज श्री उसने एक टाइम ही भोजन किया। दूसरी टाइम जब उसको खिलाया गया तो उसने अपने होंठ बंद कर लिए, अपनी दत्ती बांध ली, एक बूंद पानी भी नहीं पिया। और आश्चर्य तब हुआ जब 9 एकासन करने के बाद अनंत चतुर्दशी को पूरा निर्जल उपवास किया महाराज श्री उसने। अब ये उनके समझ में नहीं आ रहा कि उनका हमारे पास फोन आया कि ये महाराज श्री से कहें कि हम लोग जो उसको निर्देश देते थे वो कभी नहीं समझी, लेकिन आपके प्रवचनों का ये प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, या उसकी बुद्धि अब थोड़ी बहुत परिमार्जित हो रही है, क्षोभसम बढ़ रहा है, या हम जिसको समझ नहीं पा रहे हैं वो भी कुछ समझता है। ये किस तरह की कारण रहता है? किसी व्यक्ति को अपन मंद बुद्धि न समझे, वो बाहर का 9 कर्म उसका गड़बड़ है। जो भाव कर्म क्षोभसम है वो कई बार बात को पकड़ लेता है। कई बार जैसा होता है कि 9 कर्म गड़बड़ हुआ, उसका दिमाग कहीं से भी गड़बड़ हो गया, लेकिन भाव शुद्ध का क्षोभसम होने से कई बार वो 100 बार कहने पर एक बार उसको पकड़ लेता है। 100 बार उसी बात को कहेंगे तो वो उसको एक बार में उसका अंदर का क्षोभसम पकड़ लेता है। इसलिए कौमा में भी कोई व्यक्ति है तो ये मत समझना कि वो अपनी बात नहीं समझ रहा है, वो अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपन उसको सुनाएंगे तो वो सुन रहा है, अंदर समझ रहा है, लेकिन बस उसका जो प्रकट करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए, जो उसकी मेमोरी को निर्देश मिलना चाहिए, वो निर्देश नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो बराबर अंदर सुनता है। ऐसा आता है हमारे शास्त्रों में, जैसे अपन निद्रा के समय सो जाते हैं, लेकिन निद्रा के समय हमारा धर्म, हमारा सम्यक दर्शन सब सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसा हो जाता है कई बार। और विश्वास की जहाँ तक बात भई, तो मैं तो सदा एक ही बात कहता हूँ, मूल विश्वास करने का कारण क्या है? क्यों मान लेते हैं कि महाराज ने कहा है तो सही है? क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति को ये छूट देते हैं, मेरी बात को सुन करके आप खुद तर्क करो, आप खुद हेतु लगाओ। जब आपको खुद समझ में आ जाए फिर तो कह दो हाँ महाराज आपने ठीक कहा। बिल्कुल, पहले मत कहो ठीक है, पहले सुन लो, सुनने के बाद फिर तर्क लगाओ, हेतु। बिना हेतु के किसी को अपनी बात थोपना ये ठीक नहीं है। सामने वाले को हेतु दे दो। और दूसरी बात, आगम, आगम से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मैं तो सदा कहता हूं, कभी भी मेरे प्रश्नों में, जिज्ञासा में कोई बात आगम विरुद्ध लगे, आप तुरंत सूचना दे देना,
दूसरे दिन मैं कह दूंगा भाई ये बात मैंने बोली थी वो गलत थी, सही ये है। क्योंकि हमें बोलने से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो आगम की बात कहना है, आगम का प्रचार करना है। एक बार एक सज्जन गए आचार्य जी बात, नाम वाम नहीं पूछना ज़्यादा, कि महाराज जी बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि हमारा तो पट्टा साफ हो गया। राजस्थान की बात है, जयपुर की, हमारा तो ऐसा साफ कर दिया कि हमें तो अब मुश्किल है महाराज जी ने, बहुत बोल रहे हैं महाराज, बहुत बोल रहे हैं। तो हमारे आचार्य सिंह ने कहा देखो मेरी FIR लिखाने गया, हमें कहना जी ये लोग बैठे थे, सबने बताया, आचार्य जी सुनते रहे। बोले ये बात तो ठीक कही आपने, पहले ये बताओ आगम वृद्ध तो नहीं बोलते? तो क्या पट्टा कह रहा है, नहीं आगम वृद्ध तो नहीं बोलते। जय हो जय हो। अरे मन के मूर्खानंद, FIR लिखाई, तूने खुद ही FIR लगा दी। FIR लिखाने गया तो कम से कम ये तो कह देते हाँ आगम वृद्ध भी बोलते हैं, झूठे बोल देता। लेकिन क्या गजब उसके मुख से, नहीं आगम वृद्ध तो नहीं बोलते। तो मुझे तो एक ही डर रहता है कभी मेरे मुख से आगम वृद्ध बात न निकले, और निकल जाए और कोई लाके आगम दिखा दे तो मैं तो 1 मिनट भी अपना प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाऊंगा, सीधा कह दूंगा हो सकता है आगम मिल गया वो सही है, लेकिन आगम लाओ, शास्त्र लाओ, आचार्यों की वाणी लाओ, कोई हिंदी की पत्रिका लेके मत आ जाना। हाँ और करना है तो करो, खुला चुनौती है, खुले चुनौती है। ये प्रश्न मंच ही बताया है, भारत के हर व्यक्ति को खुला प्रश्न करने की छूट है, जो आपको करना है करो, आगम से नहीं मिले तो दूसरे दिन करो। महाराज कल जो जवाब दिया वो आगम सम्मत नहीं है, फलाने ग्रंथ की फलानी गाथा से यह विरोध को प्राप्त होता है। हाँ ध्यान रखना। तो इसलिए यदि सच्चे मन से आगम की रक्षा से बोलोगे तो लोग स्वीकार भी करेंगे, लोगों को विश्वास हो जाता है कि नहीं महाराज ने कहा है, इसका अर्थ कहीं ना कहीं आगम में ये बात आई है। और मेरी भावना भी यही रहती है, बिना आगम के प्रमाण के हम बोलेंगे नहीं। हाँ उसको विस्तार हम अपनी तरफ से कर देते, लेकिन मूल सूत्र तो आगम का होना। महाराज श्री जब आपका गुना चतुर्मास हुआ और उनके घर में आहार हुए, आपने आशीर्वाद दिया, पहले उसको झटके आते थे हर 15-20 मिनट में, और अब एक भी झटका उसको नहीं आता है, 90% उसमें सुधार हुआ है। उनकी भावना है महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि वो चल करके एक दिन आपके चरणों में आए और अपनी भक्ति भावना प्रेषित कर सके। महाराज श्री देखें आपकी वाणी को अक्षरशः पालन करने वाले और भी लोग हैं। अभी यहाँ पर जो अपने अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का कार्य प्रगति पर चल रहा है, तो श्रीमान राजकुमार जी, सौरभ जी, गौरव जी, चिगलुआ परिवार आपके चरणों में, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के चरणों में अपनी दुकान की चाबी समर्पित करने आ रहे हैं कि आपने जो प्रवचनों में कहा है वो अक्षरशः सत्य होता है कि मंदिर से लेना नहीं चाहिए, मंदिर को देना चाहिए। और ये अपने दाएं हाथ से दे, जिससे कुछ माल मिलेगा, बाएं से दे महाराज श्री के चरणों में। अभी जिन लोगों ने चाबियां भेंट की हैं वो अपना अभी उठा लो। तो अभी अपना जिस दिन खाली कराने की बात आएगी तब कर देना। अभी फिलहाल आप कर रहे हो व्यापार तो अभी करते रहो, पर एक वचन ले लो, जिस दिन महाराज कहेंगे उस दिन हम तैयार हैं। बोल दो। हमें जिस दिन महाराज श्री को जरूरत होगी उस दिन हम अपनी दुकान खाली। जरूरत नहीं, जिस दिन कहेंगे जिस दिन महाराज श्री कहेंगे उस दिन मुझे जरूरत पड़ना नहीं, मुझे धंधा थोड़ी करना है। लोग ठीक, लोग बात 24 घंटे के कह रहे हैं, हम तो 5 घंटे में चाबी देंगे। ठीक, अभी कर रहे हैं, करो। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान CA संकल्प जी टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहें। देखो सब दुकानदारों विश्वास रखो रे, गुरु कभी तुम्हें रोड पे नहीं लाएगा, नियम से समर्पण का फल कुछ अच्छा ही होगा जी, बहुत ही अच्छा होगा कुछ सोच के, क्योंकि भगवान अपना है, क्षेत्रपाल अपना है, गुरु अपना है, और तुम भी अपने ही हो। तुम लोग फलोगे फूलोगे, खूब फलो फूलो। हम तो हमेशा बात ही कहते हैं, हमारा प्रत्येक श्रावक दिन दूना रात चौगुना फलता फूलता रहे।
ये भाव करते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। अब उस समय अपना क्षेत्रपाल, उस समय अपना क्षेत्रपाल था, कैसा था? क्षेत्रपाल था। अब क्या बन गया? अभिनंदनोदय। अब अभिनंदनोदय बन गया। तो अब अभिनंदन चौकीदार की संपत्ति कितनी होती है? छोटी सी। और अब मालिक की संपत्ति है, तो अब मालिक तो पैर थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको अपन विचार करेंगे महाराज श्री, बैठकर कुछ अच्छा सोचेंगे। बहुत एक और भक्त आने वाले हैं चाबी लेकर के, लेकिन आज किसी कारण से रह गए, वो कल आएंगे आपके पास। चलिए जिज्ञासा करें। सीए संकल्प जी। मैं और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी संख्या ये पिछली साल जागृत हुई जब पर्यूषण पर्व के दौरान मैं मंदिर में था और मेरे घर से फोन आया कि संकल्प किसी का अपने घर में जन्म हुआ है, मंदिर से बाहर आ जाओ। तो मेरा प्रश्न है गुरुवर कि आखिर सूतक पातक की रीत कहाँ से चली आ रही है? क्योंकि हमारे तीर्थंकर चक्रवर्ती के यहाँ तो डेली कोई ना कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी या किसी को केवल ज्ञान हो रहा है, तब उस समय सूतक पातक क्यों नहीं था और आज के टाइम पर सूतक पातक क्यों है? सूतक पातक अनादिकाल से था। राजा का जो संकल्प होता है उसकी प्रजा ही पुत्र होती है, परिवार। राजाओं के लिए इस प्रकार के सूतक का कानून है कि राजा को सुबह सूतक इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो राजगद्दी पर रहता है, और राजगद्दी पर रहने वाला व्यक्ति पूरी प्रजा का होता है। वो पूरी प्रजा उसको मालिक मानती है, पूरी प्रजा। तुम्हारे घरों में ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे घर में पूरा नगर तुम्हें मालिक मानता हो, पूरा नगर तुम्हें। तो आप लोगों के लिए जो सूतक है अनादिकाल से है। सबसे पहले ईसा पूर्व लगभग 2000 वर्ष पहले सूतक शब्द का प्रयोग पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने प्रयोग किया। तो सूतक शब्द सुआ सूतक अनादिकाल से है। उसकी विधि के संबंध में डिटेल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अलग अलग नगर देशों की सूतक और सुआ की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए सुआ सूतक हमेशा का है। और सबसे बड़ी चीज़ है सम्यक दृष्टि को, इसलिए कि जैसे तुमने ये सुना घर में संतान की उत्पत्ति हुई है बेटे की, उस समय तुम्हें सुन के कैसा लगा? अच्छा पकड़ गया तुम पकड़ गए, यानी आपने संसार वृद्धि का समर्थन किया है, और संसार वृद्धि के समर्थन के रूप में इस प्रकार की परिणति। और दूसरा मनोविज्ञान इसका सबसे बड़ा है कि जिस समय आपने ये शब्द सुना अच्छा लगा, उस समय तुम्हारे शरीर में से एक ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, स्राव होता है, जिस कारण से वह सूतक का अधिकारी हो जाता है अपने आप, अपने शरीर में। आपने देखा नींबू या इमली का कोई नाम लेते ही मुंह में कुछ हो जाता है कि नहीं? होता है। ऐसा लोग बोलते हैं ना, मुंह में खट्टा हो गया या पानी आने लगा, मुंह में पानी है। अब नींबू खाया है क्या? हाँ। नहीं खाया अभी? खाया है। नहीं, अभी तो जिस समय कहा नाम सुनते ही मुंह में कुछ लार टाइप की ऐसा तुरंत रिसाव होता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मरता है या जीने का खबर आती है तो मानसिक रूप से हमारे शरीर के अंदर ऐसे सूक्ष्म रिसाव चालू हो जाते हैं जिन रिसावों के कारण से उसका शरीर अशुद्ध माना जाता है। जैसे कभी कभी घबरा है तो पसीना आ जाता कि नहीं? हाँ। अब पसीना क्यों आ? कोई अग्नि जल रही थी क्या? एक मानसिकता थी। तो ऐसे ही ये मानसिक, जैसे मन से यदि किसी का विकल्प आ जाए तो व्यक्ति टेंशन में आ जाए किसी के, तो गर्म हो जाता है शरीर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? अभी कुछ तो हुआ नहीं। तो ऐसे जब ये दो शब्द सुनता है, मरण का और जन्म का, तो आप लोगों के शरीर में से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, क्योंकि आपका वहाँ मोह है, इसलिए वो शुद्धि का अधिकारी नहीं है। प्राप्त हुआ है संयम और स्नेह के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमान सुरेश चंद जी, संजीव जी, राजीव जी, रश्मि जी, संयम जी, धैर्यांश जी, स्नेह, समस्त बरिया परिवार ललितपुर। मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाले मेरे गुरुवर को मेरा बारंबार मेरे परिवार और मेरे सकल जन समाज निवास की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे जीवन में मैं कोई नियम लेती हूँ तो मैं बहुत आकुल बाकुल हो जाती हूँ, मैं नियम को पक्का नहीं कर पाती हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज।
नियम लेने के लाभ आप स्वीकार करें। इस नियम से कितने लाभ हैं और तोड़ने पर, नहीं लेने पर कितनी हानि है, ऐसा भय यदि मन में बैठ जाए तो फिर नियम टूटता नहीं है, पल जाता है। श्रीमती मेघा जी अनोरा, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती नेहा जी। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, हिंसक प्राणी सिंह 5वें नरक तक जा सकता है? हम स्त्रियां ऐसा कौन सा पाप करते हैं कि 6वें नरक तक जा सकती हैं? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए मुझे। सारी सबसे बड़ी परिणति है अभिप्राय की। शेर 7वें नरक, पंचम नरक तक जाता है त्रियंश, उसका जो क्रूर भाव रहता है वो बदले का नहीं रहता, क्रूरता रहती है उसमें। भोजन खाना है इसलिए रहती है, और क्रूरता है, बदले का भाव नहीं उसमें। स्त्री में सबसे बड़ी, जैसे त्रियंचों में बदले का भाव होगा भी तो बहुत कम होगा, उतना तीव्र, लेकिन मनुष्य जब तीव्रता भाव करता है, क्रूरता के साथ बदले का भाव ज़्यादा आता है। कसाय पे ऐसा भाव आता है कि मर जाऊं और मार डालूं। शेर को ऐसा भाव नहीं आता कि मर जाऊं या मार डालूं, ये भाव तो आता है कि मार डालूं, ये भाव तो आता है कि मार डालूं, लेकिन ये भाव नहीं आता चाहे भली मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। लेकिन स्त्रियों को, पुरुषों को ये भाव आता है, इसलिए स्त्री छल कपट में ऐसा आता है चाहे मैं मर जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मैं सामने वाले को नाश करके रहूंगी। ये परिणाम, ये कसाय भाव। ऐसे ही पुरुष में, पुरुष 7वें नरक तक जाता है तो उसके अंदर स्त्री से भी ज़्यादा बैर भाव आता है। स्त्री थोड़ी बहुत कुछ दिन के बाद जब असमर्थ हो जाती है तो शांत भी हो जाती है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन पुरुष तो कहता है शांत नहीं, फिर देखता हूँ कभी मौका पड़ने दे। तो ये इस कारण से, कसायों की तीव्रता के कारण से नरक बढ़ जाता है। जिज्ञासा करें श्रीमती नेहा जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती स्नेहलता जी बड़कुल बामोर कला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? उत्तर अंतरात्मा शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, जो निर्विकल्प होकर निज आत्मा में लीन रहते हैं, वे उत्तम शुद्ध उपयोगी मुनिराज ही कहलाते हैं, उनको उत्तम अंतरात्मा बोलते हैं। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती स्नेहलता जी बड़कुल बामोर कला। तैयार रहे श्रीमती सुधा जी खनिया धाना। अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि मैंने पपोरा जी में आचार्य श्री के सानिध्य में सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा जी की बोली ली थी, तो वहाँ मैंने राशि भी जमा कर दी, लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, तो मुझे उसका पुण्य लगेगा कि नहीं, इसका शंका का समाधान। तुम्हें बराबर लगेगा, लेकिन कमेटी को बहुत बड़ा पाप लगेगा। कमेटी को एक काम होता है, यदि वो दान के द्वारा दी हुई राशि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कमेटी को एक बार उस दातार को बुला करके पूछना चाहिए कि आपने जो राशि दी थी मैं वह कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, या किसी कारण से प्रस्ताव, आप चाहें तो राशि वापस ले लें और चाहें तो आप अन्य किसी मद में जमा करा दें। लिखित सूचना भेजना चाहिए, लिखित में पत्र भेजना चाहिए, स्वयं जाना चाहिए, उसको बुलवाना चाहिए, फ़ोन मोबाइल आदि से भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ की योजना बदल गई है, आपका पैसा है, क्या काम में लेना है। तो या तो वो कह देगा भाई हमारा किसी अन्य मद में ले लीजिए, और या पैसा वापस। तो आप उनसे पूछिए कि भाई मेरा या तो पैसा वापस दे दीजिए, और आपकी भावना हो तो उस मद में लगा दीजिए जो काम वहाँ हो रहे हों। ये आप, लेकिन फिर भी आपको बराबर मूर्ति बैठाने का 100% पुण्य लगेगा। आपने तो दे दिया तो आपका पुण्य तो लग गया, बर्बादी तो उन कमेटी की है, उनका बहुत बड़ा। यही दोस्त तो कमेटियों को मुश्किल कर देते। कमेटी इतनी सब मेहनत करती है, लेकिन कितना बड़ा उनके ऊपर पाप लग जाता है। या तो वो कार्य कर नहीं पाए, उस पैसे का दुरुपयोग हो गया,
तो इस कारण से कमेटियों को बहुत बड़ी दोष की स्थिति बनती है। कमेटियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। कमेटियों के पदों पर बैठना, हाँ, ये मंदिरों के प्रबंधक बनना, हाँ, खतरे से खाली नहीं है महानुभाव, क्योंकि इतने लोगों ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मंदिर सौंपा है, और यदि तुम उसमें कहीं चूक कर गए तो उनकी बद्दुआएं तुम्हारे जीवन को बहुत खतरे में डाल देंगी, बहुत खतरा होता है। इसलिए किसी भी संस्था या मंदिर के पदाधिकारी बनने के बाद भली घर के कार्य छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मंदिर का कार्य छूटना नहीं। घर के पैसे का दुरुपयोग हो जाए तो हो जाए, लेकिन मंदिरों का दुरुपयोग, घर का कोई कार्य कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन दातार के द्वारा दिए हुए पैसे का उसकी भावनानुसार कार्य होना ही चाहिए। जिज्ञासा करें नमोस्तु श्रीमती सुधा जी खनिया धाना। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा आज की रहेगी श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। हेलो, हे परम पूज गुरुवर, आपके चरणों में सादर मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब पर्व के दिन होते हैं उन दिनों में शक्ति ना जाने कहाँ से आ जाती है, रहती है काफी समय तक और हिम्मत भी रखते हैं, उसके बाद वो मतलब शक्ति कम क्यों हो जाती है गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है। 50% शक्ति शरीर में नहीं होती, मन में होती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो ये एक विश्वास होता है, एक श्रद्धा होती है कि हमारे व्रत है, हमारा ये चल रहा है, और जब वो निकल जाता है तो बहुत, इसलिए 10 उपवास करना कठिन नहीं है, और 10 लाख क्षण 11 के पड़ जाए तो भी कठिन नहीं है, लेकिन 12वें दिन की पारणा जल्दी करा दिया करो, नहीं तो ऊपर जा सकता है। क्योंकि अब मन से क्या हो गया, उसका व्रत खत्म हो गया। इसलिए पारणा में देर नहीं करना। एक ऐसा हुआ 11 दिन के उपवास बहुत सही सलामत चले, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं। दूसरे दिन उन्होंने कहा नहीं फलाना रिश्तेदार आ जाए, मैं आ रहा हूँ, मैं पारणा कराऊंगा। दादी जी क्या, दादी माँ थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, नहीं मैं कराऊंगा, मैं आ रहा हूँ, और रिश्तेदारों के कारण से 11-12 बजे। अब पारणा तो पारणा ही होती है, सबने नहीं पहला, और वो सब लोगों मोह के कारण चली गई। और सबने कहा कि देखो वो लोग आ जाएंगे, बाद में करा देना, अभी इनको कुछ ना कुछ उकाली दे दो, कुछ दे दो, ये होना चाहिए। इसलिए पारणा में ज़्यादा देर नहीं करना, क्योंकि व्रत खत्म हो गए। हाँ, चलिए अंतिम जिज्ञासा सुनीता जी डोंगरा। माइक उधर पहुंचा दे शीघ्रता से, आरती तैयारी कर ले। आज की आरती करने का सौभाग्य जिनका भी मन हो अपना नाम दे दें। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें घुमाती हैं, निचोड़ती हैं और साफ करती हैं, और लेकिन हम इससे जब बाहर निकलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा बेहतर, साफ और चमकीला होता है। ऐसा क्यों? निकलने के बाद वहां से जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़े साफ निकलते हैं, ऐसे ही कठिन परिस्थितियों से अपन जब निकलते हैं तो अपना व्यक्तित्व भी साफ हो जाता है। ऐसा क्यों? परिस्थितियां, क्योंकि परिस्थितियों में व्यक्ति इतना अनुभव मिल जाता है, इतनी ठोकरें मिल जाता है कि वह दुनिया को समझने लगता है क्या है। और परिस्थिति के पहले उसको अहंकार होता है। वो कहते ना, जाके पैर फटे न बिमाई, वह क्या जाने पीर पर आए। तो बिमाई फटने के बाद उसे, अच्छा इतने से कट लगे में तुम चिल्लाते हो, कौन सा बड़ा कट लगे? लेकिन उसे पता नहीं कि बिमाई का छोटा सा भी कट बहुत बड़ा, क्योंकि वो कट नहीं है, वो चमड़ी सुनने में फटती है। तो ये नियम है कि अनुभव के बाद व्यक्ति को उज्ज्वलता आती है, क्योंकि वो शांत हो जाता है, उसने खुद अनुभव कर लिया है। तो महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि कर्मों की निर्जरा व्रत से, उपास से ज्यादा होती है, क्षमता करने से ज्यादा होती है? दोनों। सूखी क्षमता से कुछ नहीं होने वाला। सूखी क्षमता तो पेट भरने के बाद अच्छी क्षमता आती, नींद आती है। कुछ नहीं, पेट खाने के बाद ना कोई से राग होता है,
भोजन करने के बाद अच्छा जम के भोजन हो जाए ना, तो ना आप किसी से राग है ना कोई द्वेष है, बस अब क्या है आराम। हाँ, तो बिना व्रत के समता नहीं है, वो एक प्रकार की प्रमाद है। इसलिए व्रत के साथ में जो समता आती है वही समता कार्यकारी है। नमोस्तु महाराज जी। आज की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। जो भी महानुभाव पूज्य गुरुवर की आरती करना चाहें वो शीघ्रता से आगे आ जाएं। आ जाइए भैया, आ जाएं, नाम दे दें अपना, समस्त परिवार के सदस्य आगे आ जाएं। नाम बता दें भैया। मोनू जैन, गैरतगंज वाले, आपको आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गैरतगंज से परिवार से जो भी लोग यहां पर उपस्थित हैं शीघ्रता से आगे आ जाएं। धार से भी कुछ महानुभाव गुरुवर के दर्शनार्थ यहां पर आए हुए हैं, वो भी आगे आकर के आरती का सौभाग्य ले सकते हैं। आइए आरती प्ले कर दें। आज उतार
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।